नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं आ गया हूं एक नया लेटेस्ट अपडेट और एक नई वीडियो लेकर आप सबके बीच। तो दोस्तों 2026 की शुरुआत में जब पूरी दुनिया अमेरिका के सबसे अहम राजनीतिक कार्यक्रम पर नज़र टिकाए बैठी थी, तब शायद किसी ने नहीं सोचा था कि एक ऐसा बयान आएगा जो भारत, पाकिस्तान और पूरी दक्षिण एशिया की राजनीति को हिलाकर रख देगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने स्टेट ऑफ द यूनियन भाषण में खड़े थे, कैमरे लाइव थे, सांसद सामने बैठे थे और तभी उन्होंने एक ऐसा दावा कर दिया जिसने अगले ही पल सोशल मीडिया से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया तक तूफान खड़ा कर दिया। ट्रंप ने कहा कि अगर वे बीच में नहीं आते, अगर उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की जान जा सकती थी। यहाँ तक कि उन्होंने यह भी इशारा किया कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मर सकते थे। यह बयान सिर्फ एक लाइन नहीं था, बल्कि अपने अंदर कई सवाल, कई संकेत और कई राजनीतिक परतें छुपाए हुए था। स्टेट ऑफ द यूनियन भाषण, जिसे अमेरिका में स्टेट ऑफ द यूनियन कहा जाता है, कोई साधारण भाषण नहीं होता। यह वह मंच होता है जहां राष्ट्रपति अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हैं, आने वाले एजेंडे बताते हैं और दुनिया को यह संदेश देते हैं कि अमेरिका किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। ऐसे मंच में दिया गया हर शब्द तोला जाता है, हर वाक्य रणनीति के तहत बोला जाता है। इसीलिए जब ट्रंप ने यह कहा कि अगर वे नहीं होते तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की जान जा सकती थी, तो यह अपने आप में एक बेहद गंभीर दावा बन गया। ट्रंप अपने भाषण में सीधे तौर पर यह नहीं बताया कि खतरा कैसा था, किसने पैदा किया था और किस परिस्थिति में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मारे जा सकते थे, लेकिन उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव का जिक्र किया और कहा कि यह तनाव एक बड़े युद्ध में बदल सकता था। उन्होंने इशारों में यह भी कहा कि हालत इतने खराब हो चुके थे कि हालात नियंत्रण से बाहर जा सकते थे और इसका सीधा असर पाकिस्तान के शीर्ष नेतृत्व पर पड़ सकता था। यहाँ ट्रंप खुद को उस नेता के रूप में पेश कर रहे थे जिसने आखिरी वक्त पर हालात संभाले और एक बड़े संकट को टाल दिया। इस बयान के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठा कि आखिर ट्रंप किस घटना की बात कर रहे हैं। क्या वाकई भारत और पाकिस्तान के बीच ऐसा कोई तनाव था जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की जान तक पहुंच गया था? अगर हम पिछले कुछ वर्षों की घटनाओं को देखें तो यह सच है कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते लगातार तनावपूर्ण रहे हैं। सीमा पर झड़पें, कूटनीतिक बयानबाजी, आतंकवाद के आरोप और जवाबी कार्रवाई ने हमेशा माहौल को गर्म रखा है। लेकिन ट्रंप का यह दावा कि मामला इतनी आगे बढ़ गया था कि प्रधानमंत्री की जान खतरे में पड़ गई, यह एक असाधारण बात थी। इस पूरे बयान के केंद्र में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का नाम आ गया। हालांकि ट्रंप ने अपने भाषण में उनका नाम बहुत स्पष्ट तरीके से नहीं लिया, लेकिन बाद में मीडिया रिपोर्ट्स में यह साफ किया गया कि ट्रंप का इशारा शहबाज शरीफ की ओर ही था। ट्रंप ने दावा किया कि पाकिस्तान की ओर से उन्हें यह बताया गया था कि हालात बेहद गंभीर है और अगर युद्ध हुआ तो लाखों लोग मारे जा सकते हैं। इसी संदर्भ में उन्होंने यह लाइन कही कि प्रधानमंत्री की जान भी जा सकती थी। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि क्या यह दावा किसी ठोस खुफिया जानकारी पर आधारित था या यह सिर्फ राजनीतिक अतिशयोक्ति थी। अमेरिका के राष्ट्रपति होने के नाते ट्रंप को निश्चित तौर पर खुफिया रिपोर्ट्स मिलती हैं, उन्हें विभिन्न देशों से आने वाली सूचनाएं मिलती हैं और वे अंतर्राष्ट्रीय संकटों पर नजर रखते हैं। लेकिन अब तक सार्वजनिक रूप से ऐसा कोई सबूत सामने नहीं आया जो यह बात साबित करे कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पर कोई सीधा जानलेवा खतरा मंडरा रहा था। भारत की तरफ से भी इस बयान पर एक अलग प्रतिक्रिया देखने को मिली। भारत हमेशा से यह कहता आया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच किसी भी तनाव को सुलझाने में किसी तीसरे देश की मध्यस्थता की जरूरत नहीं है। भारत का आधिकारिक रुख यह रहा है कि दोनों देशों के बीच बातचीत सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर सीधे होती है। इसीलिए जब ट्रंप ने यह संकेत दिया कि उन्होंने हालात संभाले, तो भारत के लिए यह बयान असहज करने वाला था। अगर हम इस पूरे बयान को राजनीतिक नजरिए से देखें तो ट्रंप का यह दावा उनके उस पैटर्न में फिट बैठता है जहां वे खुद को एक नेता के रूप में पेश करते हैं जिसने युद्ध रोके, समझौते कराए और दुनिया को तबाही से बचाया। अपने भाषण में ट्रंप ने यह भी कहा था कि उन्होंने अपने कार्यकाल में कई संभावित युद्धों को रोका और भारत पाकिस्तान तनाव को भी उसी सूची में शामिल किया। यह उनके समर्थकों
के लिए एक मजबूत संदेश था कि वे एक मजबूत और निर्णायक नेता हैं। लेकिन आलोचकों का कहना है कि ट्रंप का यह बयान काफी हद तक बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जानकारों के मुताबिक भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कोई नई बात नहीं है और यह अक्सर एक सीमा तक जाकर वापस शांत हो जाता है। हर बार यह कहना कि हालात परमाणु युद्ध या प्रधानमंत्री की मौत तक पहुंच गए थे, यह वास्तविकता से ज्यादा एक राजनीतिक कहानी लगती है। पाकिस्तान की तरफ से इस बयान पर कोई बहुत स्पष्ट और मजबूत प्रतिक्रिया नहीं आई। ना तो खुले तौर पर यह कहा गया कि ट्रंप का दावा बिल्कुल सही है और ना यह कहा गया कि यह पूरी तरह गलत है। यह चुप्पी भी अपने आप में कई सवाल खड़ी करती है। अगर वाकई पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की जान पर इतना बड़ा खतरा था और ट्रंप ने उसे टाल दिया, तो पाकिस्तान को इसका खुलकर समर्थन करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस पूरे मामले को मीडिया ने अलग अलग तरीके से पेश किया। कुछ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया हाउस ने इसे ट्रंप का शॉकिंग क्लेम बताया और कुछ ने इसे ट्रंप की राजनीतिक शैली का हिस्सा बताया। सोशल मीडिया पर यह बयानबाजी तेजी से वायरल हुआ। जहां समर्थकों ने ट्रंप को शांति का दूत बताया, वहीं आलोचकों ने इसे झूठा और आत्मप्रचार करार दिया। अगर हम जमीनी हकीकत की बात करें तो भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव हमेशा कई स्तर पर चलता रहा है। सैन्य, राजनीतिक और कूटनीतिक चैनलों के जरिए दोनों देश अक्सर बैकडोर बातचीत करते हैं ताकि हालात नियंत्रण में रहें। ऐसे में यह कहना मुश्किल है कि किसी एक व्यक्ति के हस्तक्षेप से ही सब कुछ रुक गया। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कभी इतनी सरल नहीं होती कि एक फोन कॉल या एक बयान से युद्ध रुक जाए। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि ट्रंप ने यह बयान 2026 में दिया, जब वे अपने राजनीतिक भविष्य और विरासत को लेकर काफी सजग थे। ऐसे समय में अपनी उपलब्धियों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना किसी भी नेता के लिए असामान्य नहीं है। स्टेट ऑफ द यूनियन जैसे मंच पर ऐसे दावे करना उनके राजनीतिक नैरेटिव को मजबूत करता है। भारत के नजरिए से देखें तो यह बयान इसीलिए भी संवेदनशील है क्योंकि भारत हमेशा यह संदेश देना चाहता है कि वह किसी बाहरी दबाव या मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करता। भारत पाकिस्तान के बीच किसी भी तनाव का समाधान दोनों देश के बीच होना चाहिए। यह भारत की स्पष्ट नीति रही है। इसीलिए ट्रंप का यह कहना कि उन्होंने हालात संभाले भारत की उस नीति से टकराता हुआ नजर आता है। आखिर में सवाल यही बचता है कि क्या यह खबर सही है? जवाब यह है कि ट्रंप ने यह बयान वास्तव में दिया था, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस बयान के पीछे जो दावा है, यानी कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की जान खतरे में थी और ट्रंप ने उसे बचाया, इसका कोई ठोस और सार्वजनिक सबूत अब तक सामने नहीं आया है। इसीलिए इसे पूरी तरह सच मानना मुश्किल है। यह बयान ज्यादातर एक राजनीतिक दावा, एक कहानी और एक नैरेटिव लगता है जिसका मकसद ट्रंप को एक वैश्विक संकट सुलझाने वाले नेता के रूप में पेश करना है। वास्तविकता शायद इससे कई ज्यादा जटिल और कम नाटकीय थी। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव था, यह सच है। अमेरिका ने हालात पर नजर रखी, यह भी संभव है। लेकिन यह कहना कि सब कुछ एक व्यक्ति की वजह से रुका और वरना प्रधानमंत्री मारे जाते, यह बात प्रमाणों के बिना सिर्फ दावा ही रह जाती है। यही वजह है कि इस पूरे मामले को समझते समय भावनाओं के बजाय तथ्यों पर ध्यान देना जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हर बयान के पीछे एक उद्देश्य होता है, हर शब्द के पीछे एक रणनीति होती है। ट्रंप का यह बयान भी उसी रणनीति का हिस्सा लगता है, जहां वे अपने भूमिका को सबसे बड़ा दिखाना चाहते हैं। यह टॉपिक इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें सत्ता, युद्ध, शांति, दावे और सच्चाई सब कुछ एक साथ जुड़ा हुआ है। यह कहानी सिर्फ ट्रंप या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की नहीं है, बल्कि यह दिखाती है कि कैसे वैश्विक राजनीति में शब्द भी हथियार बन जाते हैं और कैसे एक बयान पूरी दुनिया में बहस छेड़ सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलता हूं मैं दोबारा आपसे एक नए लेटेस्ट अपडेट और एक नई वीडियो के साथ। तब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और हाँ दोस्तों, आप लोग यह कमेंट जरूर करें कि आप लोग किस किस चीज की तैयारी कर रहे हैं और कौन से एग्जाम्स के लिए तैयार हो रहे हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं दोबारा। धन्यवाद।